असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जिस श्रृंखला पर आज का ये अंतिम एपिसोड है, जी हां, सदा सुहागन योग, सभी लग्नों पर हमने चर्चा की है और बहुत बड़ी मात्रा में बहनों ने इसको सराहा, कमेंट्स किए, शुभकामनाएं दी, धन्यवाद प्रेषित किया। आज इस श्रृंखला का ये अंतिम एपिसोड है। अंतिम इसलिए क्योंकि आज हम मीन लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करेंगे, जानेंगे कि कब कब मीन लग्न की महिलाओं, मीन लग्न की बहनों की जन्म पत्रिका में ऐसा योग बनता है, सुंदर योग बनता है कि वो सदा सुहागन रहती हैं, सौभाग्यवती रहती हैं। दरअसल जब पर्सनल इंटरेक्शन होता है, व्यक्तिगत रूप से जब बहनों से मुलाकात होती है, तब उनका एक अनिवार्य प्रश्न ये जरूर होता है कि आचार्य जी, मेरी जन्म पत्रिका देख करके ये बतलाइए कि मैं अपने पति से पहले स्वर्ग सिधार जाऊंगी ना, इस दुनिया से उनसे मैं पहले चली जाऊंगी ना। उनको बड़ी संतुष्टि होती है अगर ये योग उनकी जन्म पत्रिका में होता है। वैसे तो कुंडली मिलान करके ही 100% रूप से इस बात को सार्थकता के साथ में कहा जा सकता है, पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि योग ये निर्मित होता है या नहीं, परंतु फिर भी हमारे जो मनीषी थे बहुत मेधावान थे, तो उन्होंने केवल महिला की जन्म पत्रिका देख करके भी कुछ ऐसे सूत्र दिए जिससे यह भविष्यवाणी की जा सके कि उनकी जन्म पत्रिका में सदा सुहागन योग है। तो आइए बिना किसी देरी किए एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी वो स्थितियां निर्मित होती हैं जबकि वो सदा सुहागन रहती हैं। सुहाग की जो आयु है, जीवन साथी की, पति की जो आयु है, उसका निर्धारण करने के लिए सप्तम भाव को देखा जाना जरूरी है। यदि सप्तम भाव स्ट्रांग है, सप्तमेश स्ट्रांग है, सप्तम भाव में स्व राशि के ग्रह विराजमान है, सप्तमेश अपने ही घर सप्तम भाव को देख रहा है, सप्तमेश उच्च राशि का है, यदि ये सारी स्थितियां हैं तब भी बहुत बहुत संभावना होती है कि सदा सुहागन रहती है ये स्त्री। अब आइए इस मीन लग्न की जन्म पत्रिका में 3 स्थितियों पर चर्चा करते हैं। आप देखिए कि लग्न में या चतुर्थ भाव में या फिर सप्तम भाव में, इन तीनों में से कहीं भी यदि बुध जो कि स्वयं सप्तमेश है और लग्नेश गुरु, यदि इन दोनों की युति हो जाए, बड़ा सुंदर योग है साथियों। तो इन तीनों में से किसी भी स्थिति में यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये जो कन्या है, ये जो बहन है, ये सदैव सदा सुहागन रहेगी। सप्तम भाव में बुध देव विराजमान है और बुध की एक प्रकृति है कि वो स्वयं में इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो जिस ग्रह के साथ में वो युति करके विराजमान हो जाए उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट प्रदान करता है। तो सप्तम भाव में यदि ये युति है तो एक तो हो गया भद्र योग का निर्माण, दूसरा सुंदर योग यह हो गया कि गुरुदेव स्वयं अपने घर को, लग्न को यहां पर देख रहे हैं, तो सारी की सारी सुख सुविधाएं जिसको हम कहते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, वो मकान हो, वो आभूषण हो, वो विदेश यात्राएं हो, वो मन का सुकून हो, भौतिक और मानसिक दोनों इस बहन को सुख सुविधाएं विवाह के पश्चात जरूर मिलती है, चाहे उसके मायके में हो चाहे ना हो। जीवन साथी का प्रेम मिलता है, न केवल प्रेम, वो प्रेम अपूर्ण है जिसमें सम्मान ना हो, तो सम्मान भी साथ में इनको जरूर मिलता है। और ये किसी न किसी प्रकार से अपने पति के रोजगार से जुड़ जाती हैं, उसको आर्थिक रूप से संबल प्रदान करती हैं। उनका सहयोग जो ये है
आपस में मिल करके अच्छा, श्रेष्ठ और सार्थक रोजगार ये करते हैं। यदि ये स्थिति लग्न में विराजमान हो जाए, लग्न में यदि ये निर्मित हो जाए, तो जीवन साथी के साथ में जो थॉट्स की वेवलेंथ है, जो विचारों की, एक प्रकार से हम कहें कि जो विचार की तरंगे हैं, वो आपस में बहुत मिलान, बहुत अच्छे से मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है, खासतौर पर आज के जमाने में। ये अपने पति को हर एक रूप में स्वीकार करती है, चाहे वो गुस्से में है, चाहे वो दुखी हैं, चाहे वो शांत हैं, चाहे वो क्रोधित है, किसी भी रूप में। और ये बड़ी कमाल की एक खूबी है, मैं कहूंगा। यदि यही जो योग है, यदि सुख भाव में, तो ये कन्याओं को एक धैर्यवान कन्या बना देता है, और जो स्वयं धैर्यवान है उसका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, और पति के साथ में उसका जो सुख है वो होना एक प्रकार से लाजमी है। ये स्वयं भी कामकाजी होती हैं, वर्किंग वूमन ये होती हैं। अपनी माता से इनको बहुत अधिक लगाव होता है। कई बार तो ये विवाह के बाद में भी अपनी माँ को अपने साथ ही रखती हैं। और एक और बड़ी चीज कि इनके नाम से यदि संपत्ति खरीदी जाए, क्योंकि चतुर्थ भाव जमीन जायदाद का भी भाव है, तो उसमें निवेश में इनको कई गुना वृद्धि होती है, और वो लाभकारी और भाग्यकारी इनके लिए संपत्ति साबित होती है। इन सभी बहनों को मैं एक अपनी तरफ से राय ये जरूर देना चाहूंगा कि दो चीजें करें। एक तो आपकी कुंडली में योग बहुत अच्छा है। अगर फिर भी किसी कारणवश, क्योंकि बुध वाणी के अधिपति है, अच्छी स्थिति में है, तो बहुत संभावना है कि आप शांत और मीठी वाणी जरूर बोलेंगे। परंतु फिर भी यदि आप उग्र वाणी का प्रयोग करते हैं, इसको त्याग दें। सोच समझ करके, तोल मोल करके फिर बोलें। आपके घर में यदि स्थान है और स्थान ना है, तो गमले में भी आप स्थापित करते हैं। एक केले के पौधे की आप स्थापना करें और नियमित रूप से उसकी सेवा शुश्रूषा करें। प्रातः काल उठ करके उसमें हल्दी का जल जो है वो जरूर समर्पित करें। निश्चित रूप से आपको सदा सुहागन योग का जो लाभ है वो अपने पूरे चरमता के साथ में आपको मिलेगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, आप बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला कमेंट ओमवती विश्वकर्मा जी ने लिख भेजा है, और आपने लिखा है कि गुरुजी, मेरे दोनों बच्चे मंगली हैं, कोई चिंता नहीं। ओमवती जी, दुनिया के 45% लोग मंगली हैं। मंगली होना कोई अपराध नहीं, कोई अभिशाप नहीं, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। बाकी कई तो इसके प्लस पॉइंट भी हैं। हम यहाँ पर आपको जो हमारी मंगल दोष से संबंधित प्ले लिस्ट है वो प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे, और साथ ही मैं आपको बतला दूं कि सावधानियां क्या आपको रखनी चाहिए। जब भी आप बच्चों का विवाह करें तो कुंडली मिलान करके आपको करना है। किसी ऐसे से करें जिनकी कुंडली में मंगल दोष का कैंसिलेशन हो रहा हो, या फिर मंगली से ही करें। किसी विद्वान का सहारा जरूर लें। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट काजल यादव जी ने लिख भेजा है, ओम नमः शिवाय पवित्र गौरी शंकर नमः। काजल जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट आनंद प्रकाश जी ने लिख भेजा है, और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि धनु लग्न में सूर्य जो है वो भाग्येश होता है और लक्की होता है। तो आनंद जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और किसी नवीन श्रृंखला में आपसे पुनः भेंट होती है। तब तक के लिए आप सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।